अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पील पैलेस। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि खून बढ़ाने वाली मेडिसिन है, सेंगोबियन कैप्सूल के बारे में। ये वीडियो इन तमाम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है जो कमज़ोरी, थकन या खून की कमी का शिकार है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेंगोबियन कैप्सूल क्या है? सेंगोबियन एक आयरन सप्लीमेंट है जो कि खून की कमी यानी कि एनीमिया को दूर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए मुफीद है जिन्हें आयरन, विटामिन या फोलिक एसिड की कमी हो जाती है। अब हम बात करने वाले हैं कि सेंगोबियन कैप्सूल के इंग्रेडिएंट क्या, यानी कि इसमें कौन कौन से अज्जा मौजूद होते हैं। तो इसमें फेरस ग्लूकोनेट मौजूद है, फोलिक एसिड मौजूद है, विटामिन B12 है, विटामिन C है, कॉपर सल्फेट है, इसके अलावा मैंगनीज सल्फेट भी है, सोर्बिटॉल भी है और बहुत से दूसरे अज्जा शामिल हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि सेंगोबियन कैप्सूल के यूजेज या इस्तेमालात क्या हो सकते हैं, किन किन कंडीशन में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले सेंगोबियन कैप्सूल को खून की कमी में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। ये कैप्सूल जिस्म में आयरन की कमी को पूरा करता है। आयरन की कमी से जिस्म में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिससे थकन, चक्कर, सांस फूलना या कमजोरी महसूस होती है। सेंगोबियन इन अलामात को दूर करने में मदद देता है। खून के सुर्ख खलियात यानी कि RBCs की मिकदार को बढ़ाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी अगर हो जाए तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा ये जो फायदेमंद होता है। जो प्रेगनेंसी के दौरान खवातीन को आयरन और फोलिक एसिड की ज़रूरत ज़्यादा होती है ताकि माँ और बच्चे दोनों की सेहत बरकरार रहे। सेंगोबियन जो है ये प्रेग्नेंट फीमेल्स में खून की कमी को रोकता है और हमल के दौरान जो है वो तवानाई फराहम करता है। ये बच्चे की नशोनुमा में भी मददगार होता है। इसके अलावा अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई हो तो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद हो सकता है। तो इसके अलावा जो है ये सर्जरी या बीमारी के बाद खून की कमी आम बात होती है। ऑपरेशन या किसी भी बीमारी के बाद खून की कमी जो होना बहुत ही आम बात है। सेंगोबियन ऐसे मरीजों में खून की मिकदार को जो है बहाल करने और इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा थकन, चक्कर और कमजोरी में बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर आपको दिन भर जो है वो थकन, चक्कर या कमजोरी महसूस होती है तो ये आयरन और विटामिन की कमी की अलामत हो सकती हैं। सेंगोबियन जिस्म को तवानाई देता है और दिमाग को जो है वो भी एक्टिव रखता है। इसके अलावा दिमागी और जिस्मानी जो है वो एक्टिविटी में भी बेहतरी लाने के लिए भी सेंगोबियन इस्तेमाल किया जाता है। आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड दिमाग की सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं। सेंगोबियन बाकायदा इस्तेमाल जिस्मानी और ज़हनी थकन को कम करता है और बेहतर जो है कारकर्दगी देता है। इसके अलावा जिल्द और बालों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। सेंगोबियन कैप्सूल आयरन और विटामिन की कमी से जिल्द में जो है बेरौनक और बाल कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। सेंगोबियन इन अज्जा को पूरा करने के लिए जिल्द को निखारता भी है और बालों को भी मजबूत बना देता है। इसके अलावा जो लोग ज़्यादातर गोश्त नहीं खाते, ज़्यादा सब्जियां खाते हैं, तो उनमें जो है उन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो वो लोग गोश्त नहीं खाते, अक्सर उसमें आयरन या विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो सेंगोबियन इनके लिए बहुत ही एक मुफीद सप्लीमेंट है। तो सेंगोबियन कैप्सूल जो है इन तमाम सूरतों में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि खून की कमी में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो आपको खून की कमी में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 की सप्लाई फ्राहम करेगा। इसके अलावा थकन और कमजोरी में आपको जो है वो एनर्जी फ्राहम करेगा। आपको प्रेगनेंसी के दौरान माँ और बच्चे की सेहत के लिए भी ज़रूरी है। और इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो खून की कमी हो जाती है तो खून की सतह को बहाल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सर्जरी के बाद खून की मिकदार बेहतर करता है। इसके साथ साथ ज़हनी और जिस्मानी ताकत के लिए, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। बात करते हैं कि सेंगोबियन कैप्सूल की डोजेज क्या हो सकती है। तो आम तौर पर दिन में एक कैप्सूल खाने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। खुराक का तयन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक होना चाहिए। पानी के साथ लें, दूध या चाय के साथ नहीं लेना बिल्कुल भी। अब हम बात करते हैं कि सेंगोबियन कैप्सूल लेने के साथ साथ आपको क्या एहतियात या प्रिकॉशंस करनी चाहिए। तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अगर पहले से आयरन की आप में जो है वो ज्यादती हो तो इस्तेमाल ना करें। गुर्दे या जिगर के मरीज जो होते हैं वो इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से लाजमी रजू कर लें। अब हम बात करते हैं कि सेंगोबियन कैप्सूल को इस्तेमाल करने के बाद आपको साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो अक्सर ये कैप्सूल महफूज होता है, लेकिन कुछ अफराद में ये अलामत हो सकती हैं कि आपको उल्टी और मतली की कैफियत महसूस हो सकती है, आपको जो है वो कॉन्स्टिपेशन या डायरिया महसूस हो सकता है, आपके पेट में दर्द हो सकती है। इसके अलावा आपको काला जो है वो पखाना आ सकता है, यानी कि ब्लैक स्टूल आ सकते हैं। ये आयरन की वजह से होता है, ये आम बात होती है। और आपको किसी भी अगर इसमें इंग्रेडिएंट जो मौजूद है उससे अगर एलर्जी हो तो आपको जो है एलर्जी हो सकती है। अहम बातें यहाँ पे ये हैं कि सेंगोबियन इस्तेमाल करने के साथ साथ आपको ये की पॉइंट्स भी लाजमी अपने जहन में रखने चाहिए कि खाने के बाद लें ताकि आपके स्टमक पर यानी कि मैदे पर कम असर हो। मुकम्मल कोर्स करें ताकि दरमियान में इसको बंद ना करें ताकि आपको पूरा का पूरा फ़ायदा हो। आयरन से भरपूर ग़िज़ा जैसे कि पालक वगैरह, गोश्त, सेब, चुकंदर भी साथ साथ खाएँ।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें, हमारे चैनल पर प्रेस को लाते हैं, सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।